लता मंगेशकर की दैवीय सुर और स्वर की कथाएं बीते 7 दशकों से कही और सुनी जा रही हैं। अभी कई पीढ़ियों तक ये कथाएं कही सुनी जाएंगी। हर कोई उन्हें अपने अपने ढंग से याद कर रहा है, लेकिन लता जी को मात्र एक महानतम गायिका के रूप में याद करना उनके व्यक्तित्व के साथ न्याय नहीं है। वास्तव में लता मंगेशकर स्वतंत्र भारत में महिला सशक्तिकरण की सबसे मुखर प्रतिनिधि थी। 80 वर्ष पूर्व रूढ़िवादी और गुलाम भारत में पिता की आकस्मिक मृत्यु के पश्चात एक 13 वर्षीय बच्ची ने अपनी 3 बहनों, एक भाई और विधवा मां के भरण पोषण का उत्तरदायित्व अपने कोमल कंधों पर उठा लिया था। कल्पना करिए उस बच्ची के जीवन संघर्ष और उस पर पड़ रहे मानसिक शारीरिक बोझ की। संघर्ष के उस अग्निकुंड में तपकर लता किसी अनमोल हीरे की तरह दमकी। 7 दशकों तक उनकी चमक के आसपास भी कोई नहीं पहुंच सका। भविष्य में भी ऐसी कोई संभावना नहीं है। लता जी का आत्मसम्मान और स्वाभिमान भी दृढ़ता के साथ उनके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन गया था। आज भी पुरुषों के वर्चस्व वाली फिल्म इंडस्ट्री में लता जी ने लगभग 60 वर्ष पूर्व म्यूजिक कंपनीज के विरुद्ध रॉयल्टी को लेकर जंग छेड़ दी थी। तब मोहम्मद रफी जैसे गायक म्यूजिक कंपनीज के पक्ष में खड़े हो गए थे। समझाने का प्रयास किया गया तो रफी ने लता जी की ओर इशारा करते हुए कहा था कि मुझे नहीं, इन महारानी को समझाओ। मोहम्मद रफी के इस कटाक्ष को भांपकर लता जी ने तत्काल उत्तर दिया, हाँ, मैं महारानी ही हूं। तिलमिलाए मोहम्मद रफी ने घोषणा की कि आज से मैं तुम्हारे साथ गाने नहीं गाऊंगा। इस धमकी का भी लता जी ने तत्काल उत्तर दिया, आज से मैं भी तुम्हारे साथ कोई गीत नहीं गाऊंगी। कई वर्षों तक दोनों ने एक साथ नहीं गाया। मीडिया में वर्षों तक दोनों का ये विवाद सुर्खियां बनता रहा, लेकिन लता जी नहीं झुकी। म्यूजिक कंपनीज को रॉयल्टी की लता जी की शर्त माननी पड़ी और अंततः मोहम्मद रफी का अहंकार टूट गया। लता जी सदा पारंपरिक भारतीय साड़ी, माथे पर बिंदी में रहती थी। उनकी अधिकृत जीवनी के लेखक हरीश भीमानी ने लिखा है कि सिडनी ओपेरा, रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन, मेडिसन स्क्वायर न्यूयॉर्क समेत दुनिया के अन्य अनेक प्रसिद्ध सभागारों में अपने कार्यक्रमों में भी लता जी पारंपरिक भारतीय शैली में दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते की मुद्रा में ही दर्शकों का अभिवादन करती थी। देश और दुनिया के प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों से भेंट के दौरान भी अपनी इस पारंपरिक भारतीय अभिवादन शैली में लता जी ने कभी कोई परिवर्तन नहीं किया। हाथ मिलाकर हाय हेलो करने वाली अभिवादन शैली को उन्होंने आजीवन स्वयं से दूर रखा। लता मंगेशकर की वैचारिक स्वतंत्रता इतनी प्रखर, इतनी मुखर थी कि वीर सावरकर के प्रति अपने सम्मान को व्यक्त करने में कभी नहीं हिचकिचाई। जबकि उन्हें पता था कि कांग्रेस की सरकारें किस तरह सावरकर के विचारों ही नहीं बल्कि उनकी स्मृतियों का भी दमन करने को उतारू थी। हर विरोध के आगे लता चट्टान की तरह डिग रही। जब पूरा सत्ता तंत्र, पूरा मीडिया और लगभग पूरा बॉलीवुड नरेंद्र मोदी के विरुद्ध आग उगल रहा था, उस विपरीत काल में भी उन्होंने नरेंद्र मोदी के प्रति स्नेह को खुलकर व्यक्त किया। लता जी की जीवनी में हरीश भीमानी ने लिखा है कि उनको केवल 2 चीजों से प्यार था, एक संगीत और दूसरा राष्ट्र। वो हमेशा कहती थी कि भारत के झंडे को मैं सबसे ऊंचा देखना चाहती हूँ। भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर उनको अंतिम विदाई देने प्रधानमंत्री का स्वयं पहुंचना बहुत कुछ कहता है। ये नया इतिहास बनना ही चाहिए था, क्योंकि लता जी इसी अभूतपूर्व सम्मान के साथ विदाई की अधिकारी थी।